नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण टॉपिक सेल एवं बैटरी, जिससे संबंधित हर प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का सेल और बैटरी टॉपिक का पहला पार्ट होगा, जिसमें हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से संबंधित सभी प्रश्नावलियाँ शब्दावलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा चैप्टर है सेल और बैटरी। तो हम पढ़ेंगे भी सेल क्या होते हैं, बैटरी क्या होती है। तो हम विद्युत धारा के कई प्रभावों को जानते हैं, उनमें से एक विशेष प्रभाव है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। उनमें कैसी अभिक्रिया होती है, कैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले पढ़ें सेल। भी सेल एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी बैटरी में आमतौर पर बहुत सारे सेल होते हैं और इसमें भरे इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर एक सेल छोटा, बड़ा, गीला या सूखा दोनों प्रकार का भी होता है। एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड तथा दूसरा कैथोड, जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है। इसे इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा अलग किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उपयोग वोल्टेज और विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। आपके सामने एक फोटो के अंदर एक सेल दिखाई दे रहा है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और उसे एक पात्र में रखा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और उनके ऊपर दो सिरे हैं जिन्हें पावर सप्लाई हम प्राप्त करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे से की तरह। अब हम बात करें सेलों के सिंबल की, तो जो आपके सामने एक सेल बना है, उस सेल में एक पॉजिटिव सिरा, दूसरा नेगेटिव सिरा है। तो हम सेल के सिंबल में इसी प्रकार एक पॉजिटिव तथा दूसरा नेगेटिव सिरा है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी बैटरी का जो बड़ा हिस्सा वो पॉजिटिव सिरा तथा छोटा पॉइंट नेगेटिव सिरा कहलाता है। अब हम बात करते हैं बैटरी की। तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सेलों को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में जोड़कर एक बैटरी का निर्माण करते हैं। बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को अपने अंदर स्टोरेज या संग्रहित कर लेती है तथा बाद में जरूरत आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। एक बैटरी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल मौजूद होते हैं, जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम देखते हैं भी सेलों का समूह है कैसे। आपके सामने एक फोटो प्रचलित हो रही है, जिसके अंदर एक सेल जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा दिखाया गया है। इन्हें जब जोड़ा गया तो नेगेटिव सिरे को पॉजिटिव सिरे मतलब इस प्रकार से जोड़ा गया है। अब इसमें एक सेल और ऐड कर दिया, जैसे रेड कलर की आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी। और जब इसे एक बैटरी के सिंबल के रूप में जानेंगे तो एक साइड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव सिरा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव और फिर पॉजिटिव नेगेटिव, जिसे पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव माइनस, या पॉजिटिव को एनोड तथा नेगेटिव को कैथोड कहा जाता है। अब हम सेलों के प्रकार के बारे में पढ़ें तो सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल तथा दूसरा द्वितीयक सेल। इनमें भी सेलों के और प्रकार हैं, जिन्हें शुष्क और गीले सेल भी कहा जाता है। हम प्राथमिक सेल की बात करें, प्राथमिक सेल के अंदर वे सेल आते हैं जिन्हें पुनः आवेशित या बार बार चार्ज नहीं किया जाता, अर्थात एक बार चार्ज हो जाने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है, उनका उपयोग नहीं किया जाता, या फिर इन्हें दोबारा इलेक्ट्रोलाइट तथा उपयोग करके इन्हें काम में लिया जाता है। वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रॉन दोनों खराब हो जाते हैं, ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इन्हें दोबारा बदल कर या फेंक कर नया सेल ही इसकी जगह काम में लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें भी वोल्टेज सेल, कार्बन जस्ता सेल या कार्बन जिंक सेल, शुष्क सेल, क्षारीय सेल, मरकरी या पारा सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल तथा इसके साथ ही लिथियम सेल तथा डैनियल सेल, ये सभी प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इन्हें उपयोग में लेने के दौरान वापस फेंक दिया जाता है। वहीं हम द्वितीयक सेल की बात करें
भी वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित या पुनः चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनको काम में लेने से पहले आवेशित किया जाता है तथा काम में लेकर दोबारा इन्हें चार्ज भी कर सकते हैं। इन्हें द्वितीयक सेल को भंडारण सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा को संग्रहित भी किया जा सकता है। आपके सामने एक सेल है जिसमें दो आपको इलेक्ट्रोड दिखाए गए, उसमें अभिक्रिया क्रम से होती रहती है। अब हम बात करते हैं पहले सूचक प्राथमिक सेल वोल्टेज सेल के बारे में। वोल्टेज सेल की खोज सन 1799 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, जिस कारण इसे वोल्टेज सेल के नाम से जाना जाता है। आपके सामने एक फोटो प्रचलित है जिसमें वोल्टेज सेल का आंतरिक डायग्राम दिखाया गया है। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 या जिसे तनुगंधक का अम्ल कहा जाता है वो भरा जाता है, जिससे दोनों एनोड तथा कैथोड को अलग अलग रखा जाता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव तांबे का या कॉपर का बना होता है तथा दूसरा कैथोड नेगेटिव जो कि जिंक या जस्ते का बना होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट द्रव्य के रूप में तनुगंधक या भरा होने के कारण इसे द्रव्य सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम वोल्टेज सेल के जो अंदर की बात करें तो इसमें आपके सामने एक फोटो है जिसमें एक छड़ नेगेटिव जिंक की तथा दूसरी पॉजिटिव कॉपर की बनी होती है। जब एनोड व कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है तो इन इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड तथा कैथोड यानी तांबे की छड़ तथा जस्ते की छड़ को मिलाने वाले चालक तार में से प्रवाहित होने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कैथोड से एनोड की ओर होता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर होता है। इस प्रकार दोनों छड़ों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे सर्किट में धारा का प्रवाह है एनोड से कैथोड की ओर होने लगता है। जब बात करें सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ तथा सेल के बाहर इलेक्ट्रॉनों का विद्युत धारा का प्रवाह है नेगेटिव से पॉजिटिव तथा विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। वोल्टेज सेल की जब अभिक्रिया की बात करें तो इसमें जो तनुगंधक का अम्ल भरा होता है वो H+ आयन तथा सल्फेट आयन दोनों से जो सल्फेट के ऋणात्मक आयनों से मिलकर बना होता है। जब इनकी दोनों इसमें इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं तो कैथोड पर जो विक्रिया होती है वो जिंक प्लस सल्फेट के साथ होकर ZnSO4 का निर्माण कर लेती है तथा जो एनोड सिरा या पॉजिटिव सिरे पर H2 गैस समायोजित हो जाती है। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर तथा सेल के बाहर तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर होता है। बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। वोल्टेज सेल की हानि तथा दोष की बात करें तो वोल्टेज सेल में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, एक स्थानीयक्रिया दोष तथा दूसरा दूरवत्साधन दोष। इसका एक दोष ये भी है भी इसे दोबारा पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जब हम इनके दोनों दोषों अब हम बात करते हैं इनके दोष तथा निवारण के बारे में। पहला है स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय क्रिया दोष इसमें एक जस्ते की छड़ उपयोग होती है और जस्ते की छड़ उपयोग होने के कारण इसमें जस्ते में सामान्यतः बहुत से प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती है, जो कि जैसे लोहा, कार्बन, सीसा आदि। हम बात करें कि जस्ते की छड़ में अशुद्धियाँ उपस्थित होने के कारण कार्बन के कण
गंधक अम्ल तथा जस्ते के साथ मिलकर अनेक छोटे छोटे सेलों का निर्माण कर लेते हैं और इन छोटे छोटे सेलों में होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है, जिसके कारण इसकी सेल की जो डिस्चार्ज होने का मतलब समय बहुत कम हो जाता है, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस दोष को निवारण के लिए जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि जस्ते की छड़ का कार्बन के साथ में या H2SO4 के संपर्क में नहीं आने देती तथा यह अभिक्रिया न होकर ये छोटे छोटे सेलों का निर्माण होना बंद हो जाएगा, जिससे कि सेल की जो समय सीमा है वो बढ़ जाती है। वहीं हम बात करें दूसरी ध्रुव साधन दोष की, तो रासायनिक क्रियाओं में एनोड पर जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो रहे हैं या तो ये बुलबुले तांबे की छड़ के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं और उसे अचालक बना देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय तक कार्य करने के बाद सेल निष्क्रिय या डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे कि उपयोग में नहीं लिया जाता। इस दोष के निवारण के लिए जो हमारे पास जो एनोड है, जो कि इस दोष के निवारण के लिए एनोड के चारों ओर एक जो पात्र में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण रख दिया जाता है, जिसके साथ बाद में जल के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके MnO3 बना लेता है या मैग्नीज पर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। आपके सामने एक अभिक्रिया है 2MnO2 प्लस हाइड्रोजन, तो ये मैग्नीज पर ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। बाद में वापस यह ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और यह दोष ध्रुव साधन दोष से दूर हो जाता है। अब हम सेल के जब अन्य विवरण की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो इसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। अन्य प्रकार के नए सेलों का निर्माण हो जाने के कारण इस सेल का प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका है। वहीं हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग परिपथ में स्थिर वोल्टेज एवं स्थिर धारा प्रदान करने के लिए जो वैद्युतिक उपकरण हैं जैसे टीवी का रिमोट, कार की बैटरी, इन्वर्टर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम दूसरे सेल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा सेल हमारा है डैनियल सेल। इस सेल की खोज सन 1836 में प्रोफेसर डैनियल ने की थी, जिसके नाम के आधार पर इस सेल का नाम डैनियल सेल रखा गया है। इस सेल का निर्माण प्रयोगशाला के उपयोग के लिए किया गया था। अब इस सेल में जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो कॉपर सल्फेट इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग होता है तथा इलेक्ट्रोड की बात करें तो पॉजिटिव सिरा तांबे की छड़ तथा या तांबे का जो पात्र है उसके एनोड के रूप में उपयोग करते हैं तथा कैथोड में एक जस्ते की छड़ का उपयोग करते हैं। डैनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया या हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में हाइड्रोजन के धन आयन तथा सल्फेट के ऋण आयन उपस्थित होते हैं। जैसे ये अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन तथा सल्फेट दोनों आयनों में विभक्त हो जाता है। एनोड तथा कैथोड को लोड से संयोजित कर देने पर सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो कि आपके सामने है। जब कैथोड की बात करें तो कैथोड के ऊपर जिंक तथा तनुगंधक का अम्ल मिलाकर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं। वही हम बात करें एनोड के सिरे पे तो कॉपर सल्फेट जो हमारा पात्र है वह हाइड्रोजन गैस के साथ निर्माण कर तनुगंधक अम्ल तथा कॉपर को अलग कर देते हैं। जब हम
इसके दोष की बात करें तो डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट द्वारा दूरा साधन दोष को उत्पन्न ही नहीं होने दिया जाता। इसके अतिरिक्त जस्ते की छड़ को तनु गंधक के अमल में डुबोकर सरंध्र पात्र में रख दिया जाता है, जिससे कि स्थानीय क्रिया दोष भी इसमें उत्पन्न नहीं हो पाता। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए किया जाता है। आज की वीडियो जो कि सेल और बैटरी से संबंधित हमारा जिसका पहला पार्ट था, इतना ही। अगला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को लाइक तथा मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।